नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू 10x ट्रेडर। मैं हूं राजेश कुमार और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं एक ऐसे गवर्नमेंट स्टॉक के बारे में जो शायद आपकी नजरों से बचा हुआ है, लेकिन चुपके चुपके उसने एक बहुत ही बड़ा मल्टीबैगर रिटर्न दे दिया है। आप देखिए कितना शानदार चार्ट आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अगर मैं रिटर्न देखने का ट्राई करूं तो सितंबर 2022 से आज तक का अगर हम देखें तो इसने लगभग आपको 95% का रिटर्न दिया है, यानी ऑलमोस्ट डबल कर चुका है एक साल से भी कम के अंदर में। आपको चार्ट में यहाँ पे दिख रहा होगा कि स्टॉक कंटिन्यूअसली एक अप ट्रेंड में है और पिछले 589 डेज के अंदर मान लीजिए आपका 1.5 साल हो गया, 1.5 साल के अंदर स्टॉक ने लगभग हमको डबल होते हुए दिखाया। और रिसेंट अगर हम देखें तो इतना हाई होने के बाद भी स्टॉक थोड़ा सा कंसोलिडेशन में आया था, लेकिन यहाँ पे अगेन हमको एक कंटिन्यूएशन पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, कंटिन्यूएशन पैटर्न क्या होता है? कोई भी स्टॉक जब बढ़ते रहता है तो बीच बीच में कुछ ऐसे पैटर्न्स बनते हैं जिससे हमको मालूम चलता है कि स्टॉक कंटिन्यू रहेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं इतना अच्छा खासा अपमूव आने के बाद हमको यहाँ पर एक कप पैटर्न बनते दिख रहा है। आप देख सकते हैं स्टॉक ने यहाँ तक का हाई लगाया, फिर स्टॉक नीचे आया और फिर स्टॉक ने बड़े बड़े कैंडल बना के ऊपर की तरफ मूव दिखाया है और ये हमको डेली चार्ट पे दिख रहा है। तो अगेन ये आपका एक कप बन रहा है। अब बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इसको ब्रेकआउट देगा या हमको एक हैंडल बनता भी दिख सकता है। तो हैंडल हमारा लगभग इस टाइप का होता है। और कप एंड हैंडल पैटर्न नॉर्मली क्या होता है, ट्रेंड अप ट्रेंड में है तो उसको कंटिन्यूएशन पैटर्न में हम बोलते हैं। अब हम देख लेते हैं कि अगर इस कप एंड हैंडल पैटर्न को ब्रेक करता है तो स्टॉक कहाँ तक जा सकता है। उसका टारगेट निकालना ही बहुत सिंपल है। आपको ये जो डेप्थ है, कप का जो डेप्थ है, उसको मेजर करना है और इस हैंडल के ऊपर लाके रख देना है। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो टारगेट निकल के आ रहा है वो लगभग 306 का निकल के आ रहा है। यानी यहाँ से भी अगर हम देखें तो टारगेट हमारा कितना हो सकता है, लगभग 7 to 10% का टारगेट हमें ऊपर मिल सकता है। लेकिन स्टॉक जब अप ट्रेंड में रहता है तो वो बहुत देर तक अप ट्रेंड में रह सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना अच्छा हमको अप ट्रेंड मिला है। स्मूथली धीरे धीरे करके आराम से स्टॉक ऊपर जा रहा है। ऐसा नहीं हुआ है कि स्टॉक एक बार में बहुत ऊपर उठ गया है। ये एक 45 डिग्री एंगल पे धीरे धीरे करके ऊपर बढ़ रहा है, यानी ये अप ट्रेंड जो है वो सस्टेनेबल रहेगा। तो हम देख लेते हैं स्टॉक का नाम क्या है। स्टॉक का नाम है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसका शॉर्ट पे नाम पावर ग्रिड भी है। और इसको मैंने बाई किया है लगभग 199 के आसपास से। तो आप देख सकते हैं लगभग 200 मान लीजिए, वहां से स्टॉक ने मुझे काफी अच्छा खासा रिटर्न दे दिया है। एक साल में स्टॉक ने लगभग 76% का रिटर्न दिया है और मुझे लगभग 40% या 50% के आसपास मुझे रिटर्न मिल रहा होगा। अब यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात भी दिखाने वाला हूँ, जिसके वजह से स्टॉक कितना मूव कर रहा है ऊपर और आगे भी ऊपर मूव कर सकता है। तो चलिए यहाँ पे हम आके शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, जो प्रोमोटर्स का शेयर होल्डिंग है वो लगभग 51.3% पे होल्ड कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड्स को देखिए तो वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहे हैं, 8% से 10% पे आ चुका है। अदर डीआईएस का देखिए तो वो पहले 5% हुआ करता था, फिर बीच में घटा, लेकिन वापस से अभी आपको इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है, जो कि 4.26% पे है। एफआईएस का देखें तो वो 32% होल्ड करते थे एक टाइम पे, लेकिन अब धीरे धीरे बेच रहे हैं और 30.51% पर है। फिर भी उनका स्टेक बहुत ज्यादा हाई है, तो इतना कम होना चलता है, लेकिन हमें इसके ऊपर नजर रखना चाहिए। वहीं पे रिटेलर्स का देखें तो रिटेलर्स के पास सिर्फ और सिर्फ 3% है। अब दोस्तों सोच के देखिए कि इसका जो फ्री फ्लोट है वो कितना कम हो चुका है रिटेलर्स के पास, यानी आपके पास, मेरे पास, हम जैसे लोगों के पास सिर्फ 3% का स्टेक है। तो ये बहुत ही कम स्टेक हो जाता है और जब स्टेक कम होता है तो उसको मैनिपुलेट करना बहुत ईजी होता है। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि मैनिपुलेशन हो रहा है, मुझे वैल्यूशंस भी थोड़ा बहुत सस्ता लगता है, इसलिए मुझे लगता है कि स्टॉक यहाँ से भी काफी अच्छा खासा ऊपर जा सकता है। एक बार हम वैल्यूशंस को देख लेते हैं तो आप देख सकते हैं इसका जो प्राइस टू अर्निंग है वो ओनली 17 है, बहुत ज्यादा हाई भी नहीं हुआ है। 20 के ऊपर जाने से हमको धीरे धीरे लगता है कि ऐसा ओवरवेल्ड हो चुका है, लेकिन इसका प्राइस टू अर्निंग जो है बहुत ही कम चल रहा है कंपेयर टू सेक्टर का। अगर सेक्टर का देखें तो 31.83 टाइम्स है, यानी कि अगर सेक्टर से कंपेयर करें तो अभी भी स्टॉक हमको आधे पे मिल रहा है, ऑलमोस्ट आधे पे मिल रहा है। डिविडेंड अगर देखें तो सेक्टर का डिविडेंड यील्ड 1.42% है, जबकि इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड 3.84% है। और जब मैंने बाय किया था उस टाइम पे लगभग 4 से 5% का डिविडेंड था। प्राइस टू बुक अगर देखें तो पूरे सेक्टर का 3.6 है और इस कंपनी का 3.23 है, यानी प्राइस टू बुक पे अगर कंपेयर करें तो फेयरली वैल्यूड मिल रहा है, और प्राइस टू अर्निंग पे कंपेयर करें तो अभी हमको आधे दाम पे मिल रहा है। और पावर ग्रिड का काम क्या है? पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन, यानी जो भी बिजली प्रोड्यूस होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, उसको ट्रांसमिट करना एक जगह से दूसरे जगह, वहां पे ये कंपनी काम करती है। तो ये एक ऐसा सेक्टर है जो कभी भी बंद होने वाला नहीं है, इसका डिमांड हमेशा कभी ना कभी रहेगा ही रहेगा। तो ये मुझे फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी लगता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी हमें काफी स्ट्रॉन्ग लगता है। कंपनी जो है रेगुलर डिविडेंड भी देती रहती है और वैल्यूशंस भी बहुत ज्यादा हाई नहीं है, रीजनेबल है, फेयरली वैल्यूड है। तो इन सब के बेसिस के ऊपर मैंने स्टॉक में स्टेक लिया था और अभी अच्छा खासा मुझे प्रॉफिट हो रहा है। और बीच में मैंने एवरेजिंग भी किया, तो एवरेजिंग करने के बाद जो मेरा प्राइस है वो थोड़ा बढ़ के आ गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 262 पे मेरा एवरेजिंग है और मैं टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट लगभग 23,000 के आसपास है। तो इसमें मुझे अभी तक डिविडेंड नहीं मिला, क्योंकि मैं अभी रिसेंटली इन्वेस्ट किया था मैंने 2-3 महीना पहले, लेकिन मुझे अच्छा खासा रिटर्न अभी आ रहा है, लगभग 10% के पास आ रहा है। ये एवरेजिंग करने के बाद है, पहले मुझे लगभग 40% के आसपास हो रहा था। तो एवरेजिंग मैंने काफी ऊंचे दाम पे किया, तो मेरा रिटर्न यहाँ पे कम दिख रहा है, लेकिन ऐसे मेरा ओवरऑल रिटर्न काफी अच्छा खासा है। तो दोस्तों, जिस तरीके से बाकी सरकारी कंपनियों को अपमूव देखने मिल रहा है,
पावर ग्रिड में हमको उतना ज़्यादा मूव देखने नहीं मिला है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि धीरे धीरे पावर ग्रिड में भी हमको इस तरह का ट्रेंड देखने मिलेगा और स्टॉक बहुत अच्छा खासा हमको रिटर्न दे पाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने बात किया पावर ग्रिड के बारे में, जो कि एक गवर्नमेंट कंपनी है। आप मुझे ये बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको कुछ डाउट्स है तो कमेंट करके बताइए और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियोस मैं टाइम लेके आते रहता हूँ। रिसेंटली मैंने एसएमसी ग्लोबल के ऊपर वीडियो बनाया था जिसने काफी अच्छा खासा रिटर्न हमको दिया। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में मैं रेगुलरली वीडियो बनाते रहता हूँ, उसने भी हमको पिछले 1 साल के अंदर पैसे को डबल करके दे दिया है। और ऐसे ही बहुत से स्टॉक्स है, डोडला डेयरी हो गया, 5 पैसा हो गया, इन सारे स्टॉक्स के बारे में मैंने वीडियो बनाया और सारे के सारे स्टॉक्स फंडामेंटली अच्छे हैं और काफी अच्छा खासा हमको रिटर्न भी दे रहे हैं। तो आप भी अगर ऐसे स्टॉक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ मेरा एक फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, आप वहां भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे हम टिप्स नहीं देते, हम वहां पे डिस्कस करते हैं स्टॉक्स के बारे में, सब अपना अपना राय रख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।